घुटन बहुत हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। समझ में ये नहीं आ रहा था कि भविष्य में मेरा क्या होगा। समझ में मुझे ये नहीं आ रहा था कि लोगों को मैं क्या जवाब दूँ। ये सब चीज़ें जो होती हैं एक तनावपूर्ण होती हैं। मेरी ज़िंदगी भी कुछ इस तरह से ही थी। मैं सफलताएं हासिल करता जा रहा था, लेकिन कुछ सफल लोग मेरे जीवन में कहीं ना कहीं विघ्न डाल रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था हर तरीके से जीने की, पर दोस्त मैं जी नहीं पाया। ऐसा ही कुछ हाल सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि काबिलियत उसको मिली नहीं, कामयाब भी हुआ, लेकिन कुछ लोग की नज़र में वो कामयाबी कहीं ना कहीं खटक रही थी। यही हाल आज हर दुनिया का है। हर आदमी मर जाने के बाद में ज़रूर ये कहता है कि अगर उसे कुछ दर्द था, दुख था, तो मुझसे आके कहता। पर ये सच्चाई है मेरे दोस्त कि अगर आप अपना दुख और दर्द किसी से बांटते हो या शेयर करते हो, तो सच्चाई ये है कि वो उसे दूर नहीं करता, बल्कि आपके ज़ख्मों पर नमक लगाते हैं, जिससे आपके जो घाव हैं वो हरे ताज़ा और हो जाएं। सब कहने की बातें हैं कि काश वो ज़िंदा होता, मुझसे एक बार आके कहता कि मुझसे बातें शेयर करता, मैं ज़रूर उसका रास्ता निकालता। ये सब उसके जाने के बाद होती हैं। पहले कोई नहीं करता, खुद ही करना पड़ता है। अगर आपको लोग बोलते हैं कि अपनी मेरी बात से शेयर कर, अपनी बातें हमेशा अपने माँ बाप से शेयर करो। उन जैसा दोस्त है ना दुनिया में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो ही निवारण कर सकते हैं। कितना बड़ा दुख क्यों ना हो, तुम्हारे माँ बाप जो हैं, वो माता पिता जो हैं, वो 2 मिनट में हल कर देंगे। सच्चाई है। आज की जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, तो सबसे पहले अपने माता पिता को बताओ, फ्रैंकली बताओ। वो सुनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको सुनने के बाद में थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी, पर वो नहीं चाहते हैं कि तुम मर जाओ। क्या बीतती होगी उन लोगों पे। तो दोस्तों, जो मेरी आज की जनरेशन है, हमें सीख लेनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत की इस मौत से, कि हमें स्ट्रेस और तनावपूर्ण नहीं जीना है। अपने माता पिता से शेयर करो, अपने भाई बहन से शेयर करो। ये लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, और कोई नहीं चाहता है। ये सच्चाई है। तो तनावपूर्ण नहीं होना है। शेयर, डिस्कस करना चाहिए हर चीज़ पे, लेकिन मृत्यु से हाथ मिलाना, उससे दोस्ती करना, वो सही नहीं है। ये भी एक टाइम आएगा, लेकिन वो टाइम जो होगा वो अपने आप में एक अच्छा होगा। समय आता है, हर चीज़ का आता है, पर असमय इस तरह से कर लेना वो सही नहीं है। पर सच्चाई ये है कि आपको जो शेयरिंग सिर्फ माता पिता से कीजिए, आप अपने भाई बहनों से कीजिए, जो आपको समझते हैं, जो बचपन से जानते हैं आपको ये कैसा है, इसको क्या चाहिए। और आपको अगर कोई बोलता है ना बॉस मरने के बाद के अंदर में कि काश मुझसे आकर कहता, मैं समझता उसकी पीड़ा, नहीं समझता है यार, कोई नहीं समझता है। खुद का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ हूँ। लोग नमक लेके घूम रहे हैं। सच्चाई है आपके घाव पर छिड़कने के लिए, और उनसे दूर रहो। और इस तरह से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि रियलिटीज़ क्या है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को बहुत बारीकी से जिया है। तो अगर कोई कहता है ना कि बॉस मेरे से आके शेयर करो या मेरे से आके मिलो, मैं दूर करूँगा, नहीं। अपने माता पिता से करो, अपने भाई बहन से करो, उनसे करो ये सारी चीज़ें बातें। तब आपको रिलीफ मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा, इस बात की फुल गारंटी है। और माता पिता को कर दिया तो 100% मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बाय। और ध्यान रखो, आज की जनरेशन के लिए मैसेज है मेरा।